Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying. तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 हिंदी लिटरेचर का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि प्राचीन हिंदी काव्य पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम की बर्बादी न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है, ठीक है, निम्नलिखित जो कि नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक पढ़ूंगा, उसके बाद आपको मैं सिर्फ बताता जाऊंगा कि कैसे करना है। तो यहाँ पे पहला वाला पढ़ते हैं। अंबर कुंजो कुरलियों गर्जी भरे सबलात, जीनते गोविंद बिछुड़े तीन तीन के कौन हवाल, ठीक है। मूछा मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब तब पारस कोने काम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों यहाँ पे करनी है और साथ में विशेष भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं लास्ट में। उसके बाद क्या उसमें आपको विशेष लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। तो अथवा में उसी के साथ दिया हुआ है, फिर से यहीं पास, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित दिया हुआ है, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। देख लेंगे आप लोग मोबाइल को रोक कर, मैं धीरे धीरे खसका रहा हूँ। उसके बाद ख यहाँ पे देख सकते हैं उसी की तरह दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे उसी के अथवा में देख सकते हैं उसी के तरह फिर से दिया हुआ है भाई, ठीक है। फिर से देख सकते हैं आप लोग ग में दिया हुआ है। यहाँ पे कछुक दिवस जननी धनुहीरा कनहित सहित अरहरी अहि रघुवीरा। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे भाई, ठीक है। तो समझ आने वाली भाषा में नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करनी है भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अथवा में फिर से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 से हम लोग यहाँ पे फिर से शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कबीरा काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो कबीर के काव्य में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उनको जो कि हमको प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे उनकी विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाना है, ठीक है। अथवा में दिया हुआ है उसी के जायसी के प्रेम तत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो जैसी कि यहाँ पे प्रेम तत्व है उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है। उसमें कौन से दोष हैं और कौन से गुण हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से बताना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, राम के अन्य भक्तों में तुलसी अग्रणी थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। राम के अन्य भक्तों में मतलब कि बहुत सारे भक्त थे, उसमें से तुलसी अग्रणी थे, मतलब थोड़े विद्वान थे और अच्छे से काम करने वाले थे। तो इसकी कथन की आपको समीक्षा करनी है जो कि आपके सिलेबस से है, ठीक है। उसके बाद अथवा में उसी के दिया हुआ है, सूर के विरह वर्णन की विशेषताओं को समझाकर यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए। जो कि सूरदास थे, उनके विरह वर्णन, बिछड़ जाने के वर्णन की विशेषताओं को यहाँ पे समझाना है आपको, ठीक है। उसके बाद चौथा दिया हुआ है, घनानंद के विरह वर्णन की विशेषताओं को सविस्तार समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो कि सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, सविस्तार समझाना है और विरह वर्णन। तो यहाँ पे दोनों को आप लोग अच्छे से कर लेंगे भाई। उसी के अथवा में दिया हुआ है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सिर्फ रीतिकाल में नहीं आता है और बहुत से काल हैं उसमें भी आपका प्रश्न आता है भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। यहाँ पे लगभग 5 दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है कबीर का रहस्यवाद। तो कबीर के उसकी वाणी में कौन से रहस्यवाद छुपे हुए हैं उसको यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है पद्मावत की कथा वस्तु। तो पद्मावत की कथा वस्तु के बारे में टिप्पणी। उसके बाद कृष्ण भक्ति काव्यधारा। चौथा दिया हुआ है विद्यापति की प्रेम भावना। और यहाँ पे 5वां दिया हुआ है रहीम काव्य में सामाजिक तत्व। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लिख सकते हैं, उसके बाद कृष्ण के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद रहीम के, जो कि सरल है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 6वां यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 12 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। 12 के संक्षिप्त उत्तर आपको देने हैं। संक्षिप्त यानी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं लिखना है,
कबीर भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? कबीर भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, मतलब भक्ति काल की किस शाखा में उनको रखा गया? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं निर्गुण भक्ति शाखा की यहाँ पे कवि हैं कबीर। ठीक है। दूसरा है कबीर के गुरु का क्या नाम था, ये भी आपको बताना है। तीसरा है सखी शब्द का मूल शब्द क्या है? ठीक है, तो इसको आपको बताना है। चौथा दिया हुआ है घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था। पांचवा दिया हुआ है सूरदास के इष्ट देव का नाम आपको यहाँ पे बताना है, जो कि उनको भगवान या फिर देवता मानते थे, सूरदास। उसके बाद छठवां यहाँ पे दिया हुआ है सूरदास भक्ति काल के की किस धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, इसको आपको बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सुनहु पवन सुत रहनी हमारी सुंदरकांड के किस पात्र का कथन है भाई। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी में किस पक्षी का उल्लेख है? ठीक है, तो हाथ से जो रोटी ले जाती है पक्षी, उसका मतलब उल्लेख क्या है ये आपको बताना है। ठीक है। भ्रमर गीत में कृष्ण के सखा का नाम क्या है? ठीक है, जो भ्रमर गीत है उसमें कृष्ण का सखा नाम आपको बताना है। उसके बाद पद्मावत में तोता किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न दिया हुआ है राजा रत्नसेन के राज्य का क्या नाम था? प्रश्न दिया हुआ है रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी? तो रीतिकाल में किस रस की प्रधानता थी और किस रस से जुड़े वहाँ पे लेखन कार्य और कवि उत्पन्न हुए, ये सब चीज आपको इसके अंदर बता सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो इन सभी चीज़ों के उत्तर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, साथ ही इनसे जुड़े रिलेटेड क्वेश्चंस के भी उत्तर आप लोग याद कर लेंगे भाई। ठीक है। तो उत्तर ज़्यादा बड़ा यहाँ पे लिखना नहीं है, उत्तर एकदम से बड़ा नहीं लिखना है और एकदम से छोटा भी आपको नहीं लिखना है। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। और अगर आपको किसी विषय के क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।